Namaskar दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 26 ऑफ मार्च 2021। सिंस मॉर्निंग द मार्केट वाज एब्सोल्युटली इन द फेवर ऑफ बुल्स। मार्केट का जो ब्रेथ था वो पूरा सुबह से ही बुलिश था। मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद पूरा दिन मार्केट बुलिश ही रही। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो अप्रॉक्सीमेटली 1038 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अप्रॉक्सीमेटली 700, जो कि क्लियर कट दिखाता है कि मार्केट वाज इन द फेवर ऑफ बुल्स टुडे। अगर बात करें ब्रॉडर इंडाइसेस की दोस्तों, तो ब्रॉडर इंडाइसेस में भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। निफ्टी 50 ने 14,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सेंसेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, सेंसेक्स फिलहाल अभी 50,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि उसका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जब सेंसेक्स 50,000 के ऊपर एक बार ट्रेड करने लगेगा, देन वी कैन वेरी वेल से द मार्केट हैज रिकवर्ड इट्स मोमेंटम वंस अगेन। बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक आज अच्छा खासा पॉजिटिव रहा। मॉर्निंग में ही वो करीब 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा पूरे दिन। चार्ट पे समझेंगे क्या दिखा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी दिखाई पड़ी। दोस्तों ये पॉजिटिव सिग्नल आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी, जो अगर ग्लोबल क्यूज हैं उसमें भी दिखाई पड़ रहा है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स भी आज पॉजिटिव ओपन हुई और इसमें फिलहाल पॉजिटिव ही ट्रेड होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों आज के अगर टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो आज के टॉप गेनर में थे टाटा स्टील, हिंडाल्को, इसके अलावा बजाज फिनसर्व एंड एशियन पेंट्स। दोस्तों कल मैंने आपको टाटा स्टील से स्पेसिफिक एक न्यूज़ बताई थी। स्टील कंपनीज अपने स्टील के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जिसके चलते आपको टाटा स्टील में अच्छी खासी आज तेजी दिखाई पड़ी। इनफैक्ट हिंडाल्को ऑल्सो 4% अप। दोस्तों जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही थी उसमें थे यूपीएल, पावर ग्रिड, आयशर मोटर्स एंड इंडसइंड बैंक। ये थे आज के निफ्टी के टॉप लूजर्स। दोस्तों अगर बात करेंगे आज मार्केट में हुआ क्या, तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। मार्केट जहां पर ओपन हुई है ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज हुई है। नॉट मच पार्टिसिपेशन वाज देयर। वीकेंड था, इस महीने का की सीरीज का पहला सेशन था, इस कारण दोस्तों मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। येस देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब मार्केट वाज मोर और लेस चॉपी। अभी आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों के कंपैरिजन में आपको आज ज्यादा मूवमेंट मार्केट में दिखाई नहीं पड़ रहा है और मार्केट वहीं पर ही क्लोज हुई है जहां पर ओपन हुई थी। बेसिकली मार्केट आज सुबह गैप अप ओपन हुई और ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज के आसपास ही पूरे दिन टिकी रही। स्ट्रेंथ की दोस्तों, तो निफ्टी जो कल के दिन ऑलमोस्ट 40 के लेवल पे पहुंच गया था, आज वहां से थोड़ी सी रिकवरी आई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और हो सकता है यहां से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन दोस्तों जब तक निफ्टी 15,000 के लेवल्स को, साइकोलॉजिकल लेवल्स को तोड़ नहीं देता, तब तक मार्केट में सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए। पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली है, जब तक कि निफ्टी 15,000 के लेवल्स को तोड़ नहीं देता। आज मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसके बाद होल डे द मार्केट वाज इन वेरी वेरी टाइट रेंज बाउंड मैनर। ऑल्दो बीच में एक आध स्पर्ट्स आए जिसमें कि कुछ मोमेंटम दिखाई पड़ा, बट दैट दो स्पर्ट्स वर हार्डली ऑफ 15 to 30 मिनट्स ओनली। दोस्तों सेम वाज द केस विद निफ्टी बैंक ऑल्सो। आज मॉर्निंग में निफ्टी बैंक गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद निफ्टी बैंक एब्सोल्युटली एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड होता रहा। ज़्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आज थी नहीं, और ये बात मैंने आपको मॉर्निंग में बताई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आपको आज अपने जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसको लाइट रखना है। मार्केट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम दिखाई नहीं पड़ रही हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के निफ्टी बैंक के वन डे चार्ट में, तो दोस्तों उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट ऑल्दो गैप अप ओपन हुई, कल के दिन का ये है क्लोजिंग। आज गैप अप ओपन होकर के एक पॉजिटिव ओपनिंग तो हुई, लेकिन अपने जो ओपनिंग प्राइस से उससे नीचे ही क्लोज हुई है। मतलब ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ येस्टरडे, ये है आज का ओपनिंग प्राइस और ये है क्लोजिंग प्राइस। तो ऑल्दो मार्केट ओपन तो कल के प्राइस से ऊपर हुई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर बात करें मार्केट के मोमेंटम और मार्केट के मूव की, तो पिछले दिनों की कैंडल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको आप पाएंगे कि मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेशन और मूवमेंट भी आज नहीं हुआ। और ये चीज दोस्तों हम लोगों ने सुबह डिस्कस करी थी एंड आई हैड अपडेटेड द सेम थिंग टू यू ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो आई होप आपने इन सब चीजों को ध्यान में रखा होगा। दोस्तों काफी सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली न्यूज आ रही है गेल के खेमे से, जहां से ऐसी न्यूज आ रही है कि कॉन्फिडेंस पेट्रो, जिसको कि जनरली हम लोग एज अ स्विंग ट्रेड यूज करते हैं, तो कॉन्फिडेंस पेट्रो ने एग्रीमेंट साइन किया है गेल के साथ और वो सेटअप करेंगे 100 सीएनजी स्टेशन इन बैंगलोर इटसेल्फ, विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर नॉट ओनली गेल, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस पेट्रो के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है।
स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में दोस्तों एक और पॉजिटिव न्यूज आ रही है फ्रॉम द पेपर सेक्टर। उन्होंने बोला है कि जो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर्स हैं उनकी डिमांड 80 to 90% पहुंच गई है प्री कोविड लेवल्स। व्हाट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट? दिस डेमोन्स्ट्रेट्स कि ऑफिस और ऑफिस की स्टेशनरी वाले जितने भी पेपर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अच्छा दोस्तों, आज बहुत ही बंपर ओपनिंग हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज की, जिन्होंने आज लॉन्च किया था गोदरेज वुड्स, जो कि इनका एक इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है रिसेंटली, जिसमें कि उन्होंने 275 रेजिडेंसेज, विलास प्लस फ्लैट्स को मिला दें तो 275 रेजिडेंसेज को सेल कर दिया इन दी वेरी फर्स्ट वन डे इटसेल्फ ऑफ वर्थ रुपीज 475 करोड़। अब ये 475 करोड़ पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ग्रेट न्यूज फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज शेयर होल्डर्स एज वेल। रियल स्टेट में सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करते हैं। शोभा के बारे में बात करें, शोभा ग्रुप के भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करके रखते हैं अपने कस्टमर्स को। एनीवे दोस्तों, बात करें JSW स्टील की, तो JSW स्टील ने रिसेंटली 19,350, आज शाम की ही न्यूज़ है, 19,350 करोड़ का पेमेंट किया है भूषण पावर एंड स्टील का। दोस्तों ये सीधे सीधे पेमेंट गया है PNB एस्क्रो के अकाउंट में। ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नॉट ओनली फॉर JSW स्टील बट ऑल्सो फॉर भूषण पावर एंड स्टील एंड ऑफ कोर्स फॉर PNB ऑल्सो, जिनका कि पैसा काफी ज्यादा बकाया हुआ था। सीमेंट कंपनीज बहुत ही जल्दी, दैट इज फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, अपने सीमेंट के प्राइसेस को बढ़ाने वाली है ₹20 to 25 पर बैग। अभी कल मैंने आपको टाटा स्टील के बारे में बताया था कि स्टील के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सीमेंट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ऐसा ग्रेट न्यूज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही है, और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चलते हुए अगर सीमेंट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप आपको दिखाई पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आज कई सारी हैं। अगर हम लोग बात करें ABFRL की, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, तो उन्होंने 33% का स्टेक अक्वायर किया है इन गुड व्यू फैशन, विच इज पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि इससे इनका एक्सपेंशन बढ़ेगा, इनके ब्रांड वैल्यू, ब्रांड क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। RVNL ने अनाउंस किया है 1.14 रुपीज पर शेयर एज इंटरिम डिविडेंड। अगेन अ ग्रेट न्यूज फॉर RVNL शेयर होल्डर्स। बारबेक्यू नेशन, यस, थकाने वाला काम किया है इन्होंने। अगर बात करें लास्ट डे के सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स, जो कि आजकल के प्रेजेंट डे लिक्विडिटी और प्रेजेंट डे सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखते हुए बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जनरली जो अच्छे IPO होते हैं लाइक नजारा, तो उनका तो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन ही 6 टाइम्स था, और थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन अगर 6 टाइम्स है तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं, डिस्काउंटेड ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर बारबेक्यू नेशन ऑन दी लिस्टिंग डे। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वैसे दोस्तों मैंने आप लोग को एक वीडियो में चेता दिया था, लेकिन जिन लोगों ने फिर भी अप्लाई किया है, देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू ऑल हैप्पी एंड पॉजिटिव लिस्टिंग डेट दैट डे। पॉजिटिव हो जाती है तो भी ठीक है, अपना निकल करके पैसा बाहर लेकर के निकल आइएगा, मेरे हिसाब से दैट इज गुड इनफ। आज दोस्तों 60,000 के आसपास कोविड केसेस फ्रेश आए हैं, जो कि सिंस अक्टूबर दिस इज द बिगेस्ट सर्च, सिंगल डे सर्च। तो दोस्तों मेरे हिसाब से नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ टू डिस्कस, बट दैट्स हाउ इट इज़। अगर डिस्कस करेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं, तो हम लोग को सुधरना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गोदफ्रे फिलिप, जो कि एक ब्रांडेड मार्लबोरो नाम की सिगरेट बनाती है, उनके ऊपर रिसेंटली कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंस्पेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, क्योंकि उनके बिजनेस में सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज और मैल प्रैक्टिसेस नजर आई हैं। तो इसके चलते दोस्तों कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंस्पेक्शन ऑर्डर को जारी किया। दोस्तों दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, स्पेशली फॉर अ गुड कंपनी लाइक गोदरे फिलिप। और गोदरे फिलिप एक पुरानी कंपनी है, पुराना बिजनेस है, और उसके अगेंस्ट इस प्रकार के अगर ऑर्डर्स निकलते हैं, नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। दोस्तों 2 IPOs आज लिस्ट हुए, जो कि बहुत ही अंडर परफॉर्म किया, जिन्होंने कल्याण ज्वेलर्स और सूर्योदय। दोस्तों इन दोनों से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। इनफैक्ट सूर्योदय से तो मैं इतना ज़्यादा आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने उसका वीडियो तक नहीं बनाया था। नेवरदलेस सूर्योदय आज 9% के आसपास डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। कल्याण ज्वेलर्स तो स्लम्प कर गया ऑलमोस्ट 14% इंट्राडे, ऑल्दो एकदम से जंप आया था बीच में उसमें, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे 14% के आसपास उसमें स्लम्प दिखाई पड़ा। तो दोस्तों फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, इस वीक एंड में काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, निफ्टी वीकली व्यू भी आएगा, तो यू मस्ट नॉट मिस देम। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे फॉर मेंबर्स ओनली, तो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन एज अ मेंबर, यू कैन कंसिडर जॉइनिंग, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बाय बाय फॉर नाउ।